किया गया है। तो जो क्लास है इसका जो फंक्शन है तो जनरली अपने कोशिश करें। आपको को आवाज आ रही है सही से? जी सर, जी सर। ओके। तो जिस तरह से किसी भी सेंटेंस में है इन द सेम वे ठीक वही फंक्शन जो है ये एडवर्ब क्लास का रहता है। जिस सेंटेंस में जो एडवर्ब होता है तो दूसरे मतलब किसी एडजेक्टिव को या किसी भी वर्ब को दूसरे एडवर्ब को ठीक है मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक इसी तरह से एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को जो है मेन क्लास में आई हुई दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है। आयरन व्हाइल इट इज हॉट। ठीक है। मतलब आयरन पर तभी जो है प्रहार कीजिए, तभी उस पर छोड़ दीजिए जब ये गर्म हो। यू आर टॉलर देन आई थॉट। ही ran so quickly that he soon overtook me। मतलब वो इतनी तेज दौड़ा ठीक है कि वो मुझको जल्दी से ओवरटेक कर जाए, मुझको जल्दी से पार कर जाए। तो आगे जो है एडवर्ब क्लास हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लास इज वन ऑफ द 3 सबऑर्डिनेट क्लासेस। उसमें से एक है जैसा कि अभी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके कुछ जो है वर्क्स रहते हैं। इट डज वर्क्स इन एन एडवर्ब, इट मॉडिफाइज सम वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेन क्लास में आई हुई किसी भी सेंटेंस में ये किसी वर्ब को, एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करती है पूरी क्लास। एडवर्ब क्लास में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। किस किस तरह से सेंटेंस में इसका फंक्शन रहता है इसको हम लोग देखेंगे। ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसके एक स्पेशल जो है कंजक्शन से भी जो है हम इसको पहचान लेंगे। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, रीजन और कंपैरिजन या कंट्रास्ट, कंसेशन या कंट्रास्ट और कंपैरिजन। तो इसको वन बाय इसमें पहला है एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम जो है इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, एज सून एज बिफोर, आफ्टर। मीन्स कि टाइम को डिनोट करने वाले कंजक्शंस हैं जिसको इजीली हम लोग जो है समझ सकते हैं देखते ही। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है, टिल है, सिंस, इवन, एवर सिंस, एज लॉन्ग। इनको कुछ देख ले रहे हैं। व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। घर जा सकते हैं लेकिन शर्त क्या है, जब आप जो है इस काम को फिनिश कर लें ठीक है तब आप घर जा सकते हैं। उस है व्हेन क्लास इसको इंडिकेट किया गया जो कि टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है। आप घर जा सकते हैं लेकिन कब जा सकते हैं, जब आप काम कर लें। आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट। ठीक है, जब मैं फिट महसूस करूँ। डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग। ठीक है, मतलब जब वो गाना गा रही हो तो बातचीत ना करें। तो इस तरह से जो है ये कुछ कंजक्शंस हैं, इनको लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ भी किसी सेंटेंस में आएंगे। तो इससे पकड़ करके और देखिए पूछी जा सकती है क्लास में जो है मेजर ये पूछा सकता है कि ये कैसी क्लास है, सबऑर्डिनेट इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी बात है कि इसका सब कैटेगराइजेशन भी पूछा जा सकता है कि अगर सबऑर्डिनेट है तो क्लास है। एडवर्ब में भी अगर पूछा जा सकता है, माइन्यूट क्वेश्चन बना दिया जाए एडवर्ब के अंतर्गत जो है किस टाइप के कंजक्शंस को जो है ये डिनोट करता है, तो एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम को। तो आप लोग इसको थोड़ा सा केयर कीजिएगा। आवाज आ रही है हमारी? यस सर। जी जी ठीक है। सर। कंजक्शंस देख लिया है। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, जो ही उसने समाचार सुना, ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारे कंजक्शंस हैं इसको जो टाइम को जो है इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगला क्लास है एडवर्ब क्लासेस
प्लेस, ये प्लेस के रिगार्डिंग जो भी हमारे कंजक्शंस आते हैं, जो भी प्लेस को करने को डिनोट करते हैं, जैसे adverb clauses of place are introduced by subordinating conjunction whereas, एग्जांपल देख ले रहे हैं, I have put it where I can find it again, मैंने इसको मतलब यहाँ रख दिया है, इसको यहाँ रख दिया है जहाँ मैं इसको दोबारा पा सकूँ, ठीक है। उस जगह की बात कही जा रही है, स्थान की बात की जा रही है जहाँ पर मैंने इसको रखा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैं इसको फिर से पा सकूँ, ठीक है। तो वेयर से जो है इसको कनेक्ट किया गया है इस पूरी क्लास को, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। आगे वेयर दे आर मतलब वे जहाँ पर हैं वहाँ ठहर सकते हैं, ठीक है। कहाँ, उस स्थान की बात मॉडिफाई कर सकते हैं। वेयर यू, आगे देखते हैं, वेयर यू लिव आई विल लिव, ही लेड द कारवां वेयर ही वांटेड टू गो, जहाँ कहीं वो जाना चाहता है। ओल्डर इंग्लिश में वैसे तो खैर जनरली जो है नहीं जो है ध्यान रखिएगा, इन ओल्डर इंग्लिश वेंस और विदर इज आल्सो यूज्ड, मतलब वेंस और विदर का भी यूज आपको जो मिलता है, ठीक है। इसको आपको देखने को मिलेगा, तो ये सेंस जो है वेयर का ही रहता है। जैसे गो क्विकली वेंस यू केम, ठीक है, जल्दी जाइए जहाँ से आप आए हैं। आगे क्लास की अगर बात करते हैं तो थर्ड हमारी जो टाइप है इसका एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस, जो उद्देश्य को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके इसके अंतर्गत जो हमारे कंजक्शंस आते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट। इन ऑर्डर दैट आर यूज्ड इन मैप, मैं आपको एक मैप दूंगा, सो दैट मैप देन फाइंड द वे, ताकि आप रास्ता, ठीक है। उद्देश्य को शो कर रहा है, जाहिर सी बात है किसी उद्देश्य से मैप दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसको एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस फॉर्म्ड इन ऑर्डर दैट कंट्रीज माइट डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम बेटर, यूनो को फॉर्म किया गया था, ठीक है, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ताकि कंट्रीज माइट डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम, ताकि जो कंट्री है वो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से, वर्ड प्रॉब्लम पर अच्छे से डिस्कस करें, इसलिए इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, ताकि जो की प्रॉब्लम पर डिस्कस करें। तो इस तरह से ये कंजक्शंस आपको जहां भी मिले तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। कई बार लिस्ट के साथ में तो खैर जनरली जो है शुड का यूज होता है, लेकिन बेयर वर्ब आपको भी मिलेगी या विदाउट शुड के यूज के भी आपको वर्ब देखने को मिलेगी, तो इस तरह के सेंटेंस गलत होते हैं। एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो उसको ध्यान रखिएगा, जैसा कि ये सेंटेंस, स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड केम इन द नाइट, ठीक है, स्लीप नॉट लेस्ट। अब ये तो एक कहीं लाइन है, वैसे तो लेस्ट अपने आप में जो है नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कोट है, कहीं किसी की लाइन है, तो आप लोग उसको जानते हैं कि पॉइंट्स लोगों को जो है पर्टिकुलर लाइसेंस प्राप्त होता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ हूँ? नहीं जी, सर, नो नहीं सर। सर, सर ओके। नहीं सर, कनेक्ट हो सर आप। नोट द कंजक्शन, देखिए नोट देख ले रहे हैं ना, कंजक्शन दैट अकर्ड इन ओल्डर इंग्लिश। देखिए ओल्डर इंग्लिश में आपको दैट को भी जो है देखने को मिलेगा, दैट भी आपको जो है तलवार निकाली, दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि वो मतलब जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, तो दैट भी जो है ओल्डर इंग्लिश में देखने को मिलता है। कम हिदर दैट आई में ब्लेस दी, आप इसको देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आपको दैट भी देखने को मिल सकता है। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आगे चलते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ काज आर, जो काज या रीजन को जो है शो करने वाले कंजक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन से हैं? बिकॉज है, एज, सिंस और दैट। इन कंजक्शंस का मतलब ही होता है क्योंकि, ठीक है, उनका सेंस होता है क्योंकि। तो
देखते हैं, बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मदद करने का रीजन क्या है? क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ, इसलिए। लाइक नहीं करता तो मदद नहीं करता। तो ये बिकॉज से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। क्लाज पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। पहले आएगी अगर क्लाज, मीन्स की सबॉर्डिनेट क्लाज अगर पहले आ जाएगा तो जो प्रिंसिपल क्लाज है उसको कॉमा से ऐड किया जाएगा। अगर बाद में आएगी सबॉर्डिनेट क्लाज तो कॉमा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आई डिड इट, मैंने इसे किया है। बिकॉज आई वांटेड टू, मैं इसे करना चाहता था, करने का कारण है, ठीक है, रीजन को शो कर रहा है। अगले देख ले रहे हैं, सिंस यू यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि आप बहुत ही चालाक हैं, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, आप इसको एक्सप्लेन करने में समर्थ होंगे। तो इस तरह से क्योंकि का रीजन यहाँ पर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रीजन को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए या फिर रीजन को जो है एक्सप्रेस करने के लिए कंजक्शंस का यूज किया जाता है, जो कि एक पूरी क्लास को डिनोट करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ रीजन, ठीक है, ये कहे जाएंगे। एक और देख ले रहे हैं, एज ही वाज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात बता दी। तो ये चीज उसके भाई से बताने का कारण क्या था? क्योंकि वहां पर नहीं था, अगर वो होता बात उसी से बताई जाती। तो इस तरह से सेंस के आधार पर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अगला टाइप है एडवर्ब, समझ रहे हैं, कई उधर है, अनलेस है। तो इस तरह से इन कंजक्शंस को आपको शुरुआत में भी देखने को मिल सकता है। कई बार जो है प्रिंसिपल क्लाज पहले आएगी और जो है सबऑर्डिनेट क्लाज बीच में भी जो है ये कंडीशनल वाले वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। इफ आई लाइक इट आई शैल बाई इट, ठीक है। इफ आई लाइक इट, यदि मैं इसे पसंद करता तो मैं इसे खरीद लेता। कम इफ यू विश टू, ठीक है। तो इफ और अनलेस से जो है शर्त का बोध होता है। तो इस तरह से ये जो कंजक्शंस आपको देखने को मिलेंगे तो इजीली आप लोग इसको पहचान लेंगे। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, यदि बारिश होगी तो हम घर पर ठहरेंगे, मतलब कि अगर नहीं होगी तो नहीं ठहरेंगे, कंडीशन है। आगे चलते हैं, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, मतलब जब तक कि नहीं होता है, नेगेशन का सेंस इसी में जो है अंडरस्टूड रहता है। अलग से नाट लगाने की जरूरत नहीं रहती। इसमें ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है अनलेस के साथ नाट लगा करके। तो ध्यान रहे कि अनलेस के साथ नाट नहीं लगता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगले कुछ कंजक्शंस हैं। आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन, मैं आपको इस शर्त पर क्षमा कर देंगे, दैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस, कि आप इस जो है ऑफेंस को, इस अपराध को दोबारा नहीं दोहराएंगे। नोट देख ले रहे हैं, समटाइम्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज ओमिटेड इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कई बार जो है आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ठीक है, इसके कंजंक्शंस जो है ओमिट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर से भी आप लोग फेमिलियर हैं। एम आई ऑडिबल? जी Yes, सर, जी sir. सर, ऑडिबल। हैड आई नॉट सीन विद माई ओन आईज, मैंने अपने भाई, जब इन्वर्जन आ जाता है तो यहाँ पर जो है कंडीशन में भी उसको जो है इसका सेंस होता है। तो ध्यान रहे, यदि मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता, ठीक है, आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इन्वर्जन दे करके भी ये जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर सेंस इस तरह के कंजक्शन को ओमिट कर दिया गया होता है, लेकिन उसका सेंस जो है वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा होता है। हैड आई द विंग्स ऑफ द बर्ड, यदि मेरे पास भी चिड़िया के पंख होते या मैं भी चिड़ियों के पंख रखता, आई वुड फ्लाई अवे, तो मैं भी उड़ जाता। तो इस तरह से इन चीजों से आप लोग परिचित हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप लोग जो है एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में जो है टेस्ट पेपर में कई बार देख चुके हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर पास्ट का भी स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल सकता है। वेयर एन एंजल टू टेल मी सच अ थिंग ऑफ यू आई वुड नॉट बिलीव इट, ठीक है। आगे चलते हैं,
Clauses of condition are sometimes introduce relative pronoun or adjective adverb without any antecedent. ये जो है जो क्लाजेज ऑफ कंडीशंस हैं कई बार जो है रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, जो कि इसके पहले कोई भी एंटीसीडेंट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरह से भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। व्हाट एवर हैपेंस कीप काम, शांत रहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन शांत रहें, शांति। जैसे डोंट एनॉय हिम व्हाट एवर यू डू, इसमें जो है अलग से कोई भी इसका एंटीसीडेंट नहीं है। व्हाट एवर मे बी द रिजल्ट, मतलब परिणाम कुछ भी हो, आई से रिफ्यूज, ठीक है, मैं रिफ्यूज कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। विच यूर रोड वी टेक वी शैल बी टू लेट। इसी तरह से हाउ एवर क्लेवरली यू मे चीट, यू विल फाउंड एट लास्ट। कहने का मतलब है इस तरह के जो है कंजक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी verb के रूप में या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विदाउट एनी एंटीसीडेंट। अगला है काइंड क्लासेस ऑफ रिजल्ट एंड या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम वाले जो परिणाम का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था उद्देश्य, ठीक है, इसी तरह से परिणाम का जो बोध कराते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, दैट आता है, ठीक है, सो सच भी आपको जो है इसमें मिलेगा। कंजक्शंस में इसके एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। They fought so bravely that the enemy were driven off, वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि, इतने और की का सेंस यहाँ पर जो है सो और दैट देता है। ध्यान रहे कि जब सो दैट एक साथ में आ जाएगा तो इसका मतलब जो हो जाता है ताकि, ठीक है, लेकिन जब सो के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा इसके बाद में आएगा तो इतना की के सेंस में, इतनी बहादुरी से लड़ा कि जो है एनिमी ड्राइवन ऑफ हो जाए। ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, मतलब वो अच्छा आदमी है कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से दैट भी आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो किस प्रकार का कंजक्शन होगा, वहाँ पर सेंटेंस के सेंस से आप उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, इसका मतलब भी परिणाम ही होता है कॉन्सिक्वेंस। जैसे कॉन्सिक्वेंटली वर्ड आता है तो पूछा जा सकता है कि कॉन्सिक्वेंटली जो है किस प्रकार का कंजक्शन है, तो ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत जो है कौन सा कंजक्शन आएगा, रिलेटिव कंजक्शन। आगे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट इज ऑफन ड्रॉप्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश में जो है ऑफनली आपको जो है दैट मिट कर किया हुआ मिलेगा, दैट का यूज वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेंटेंस सही नहीं है। दैट हटाने से उसका सेंस वही आ रहा होता है, बस अंडरस्टूड होता है, दैट वहाँ पर लिखा नहीं जाता है। जैसे ही वाज सो वीक, वो इतना कमजोर है, ही कुड नॉट स्पीक, ठीक है, कि वो बोल ना सके, ठीक है। यहाँ पर जो है दैट का यूज किया जाना चाहिए था, दैट ही कुड नॉट, लेकिन दैट का यूज यहाँ पर नहीं किया गया है। आई एम सो डीप आई कैन नॉट हियर सर कॉमा थंडर, भी नहीं मैं लगाएंगे इतना यहाँ पे बहरा, क्या? ना कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा का भी यूज नहीं किया जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पर जो है दैट का यूज यहाँ पर किया जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है इनफॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से ओमिट करके भी सेंटेंस आपको मिलेगा, तो ये सेंटेंस जो है इसको इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे आई एम सो डीफ आई कैन नॉट हियर द थंडर, मैं इतना बहरा हूँ कि मैं थंडर की आवाज को भी नहीं सुन सकता हूँ। की का सेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली निकल रहा है, क्योंकि दो क्लास दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में इतना बहरा हूँ करके है अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पर जो है की करके ही हम आगे कोई बात कहेंगे ना, जो कि वो अंडरस्टूड है। आई होप ये चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। आई वॉज सो स्मॉल, मैं इतना स्मॉल हूँ, आई कुड नॉट सी इट, ठीक है, मैं इतना छोटा था कि मैं इसे देख नहीं सकता था। तो इस तरह से जो है आपको दैट ओमिट किया हुआ भी मिलेगा, लेकिन सेंटेंस करेक्ट होते हैं। अगला टाइप है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन, तुलना की बात की जाएगी। इसमें दो काइंड की जो है सेंटेंसेस कंपैरिजन में एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत पूछे जाते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन और डिग्री, दूसरा कंपैरिजन ऑफ मैनर। दोनों को हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देख ले रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन और डिग्री आर इंट्रोड्यूस्ड
द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन, ठीक है, बाय द रिलेटिव एडवर्ब एज, ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, ठीक है, मतलब जिससे वो दिखता है उससे ज्यादा वो बूढ़ा है, ठीक है, उसकी उम्र, कुछ लोग जो है दिखते हैं थोड़ा यंग है लेकिन बूढ़े ज्यादा होते हैं। नो वन कैन रन फास्टर देन रामा, ठीक है, कोई भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता जितना कि राम तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पर भी जो है देन का यूज मिल रहा है। एज वाले भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, मतलब वो उतना ही मूर्ख है जितना कि वह आलसी है, ठीक है, उतना ही मूर्ख भी है। तो इस तरह से जो है ये जो कंजक्शंस हैं, कौन से कंजक्शंस आएंगे, कंपैरिजन में तुलना की जा रही है किसी से। नोबडी नोज, नोबडी नोज इट बेटर देन आई, ठीक है, यहाँ पर जो है कंपैरिजन की जा रही है। कई बार जो है इसमें आपको वर्ब आगे मिल भी जाएगी, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा लिखा हुआ है। अगर वर्ब नहीं भी लिखी जाती है तो भी सेंटेंस करेक्ट है। फ्यू आर बेटर लीडर देन ही इज भी सही है। और देन के बाद में अगर केवल प्रोनाउन लगा करके भी सेंटेंस अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए देन इट आल्सो बी करेक्ट। आगे आते हैं हम लोग, नोट देख ले रहे हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन ऑफ माइनर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब एज, जिसको अभी हम लोगों ने बताया। यू मे डू एज यू प्लीज, ठीक है, एज मतलब जहाँ यहाँ पर आप मतलब जैसे आप खुश रहें आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी जिस तरह से आप खुश रहें। इट ऑल इंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं उम्मीद करता था। एज यू हैव मेड योर बेड, यू सो यू मस्ट लाई ऑन इट, इसलिए आप वहाँ पर लेट सकते हैं इस पर। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन आर कंसेशन, सॉरी, एडवर्ब क्लासेस ऑफ सपोजिशन आर कंसेशन। ये सपोजिशन या कंसेशन दोनों एक ही चीज है, चाहे सपोजिशन ऑप्शन में आए या फिर कंसेशन आए। इसमें अक्सर जो है आपको कंट्राडिक्टी क्लास देखने को मिल सकती है, जैसा कि उसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो उसका टाइप होता है उसमें जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन आता है। तो जो एडवर्स कंडीशन होती है वहां पर जो है दो क्लासेस को जोड़ने के लिए बट, एट, स्टिल, वेयर, एज, व्हाइल कंजक्शंस का यूज मिलता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी कंजक्शंस मिलेंगे और कुछ बड़े बड़े कंजक्शंस मिलेंगे, ठीक है, मिसलेनियस टाइप के या फिर जो है फ्रेज टाइप में, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे आल्दो, इवन, इवन इफ, हाउ एवर, वॉट एवर, नो मैटर व्हाट, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है, ये चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, इसका सेंस होता है नो मैटर हाउ, कितना भी, मतलब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कितना भी हो कैसे, no matter where, no matter that, notwithstanding that, admitting that, as, whether, even though, much, much as, कम वाट में, मतलब कुछ भी हो, say what, you will। इस तरह के कंजक्शंस आपको जब भी मिलेंगे तो ये कैसे कंजक्शंस होंगे, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ सपोजिशन आर कंसेशन। जैसे दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यद्यपि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। कई बार आल्दो जो है आ जाए चाहे दो आ जाए, इसके साथ में एट का यूज किया जा सकता है, लेकिन केवल अगर एट आएगा तो वो चीज जो है वो इस जो है कंजक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में एट का यूज नहीं किया जाता है, केवल जो है ऐसे ही क्लास को जो है या फिर कॉमा से उसको जो है इंडिकेट कर दिया जाता है। कई बार कॉमा भी आपको नहीं मिलेगा, विदाउट कॉमा भी सेंटेंस करेक्ट होता है, जैसा कि ये सेंटेंस आप लोग देख रहे होंगे, पहला ही सेंटेंस, दो आई एम पुअर, यद्यपि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। आगे चलते हैं। दो द हेवन फॉल, जस्टिस में बी डन, दो ही स्ले मी एट, देखिए यहाँ पर एट का यूज किया गया है, हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एट गलत होता है। वो इस तरह का एग्जाम्पल अगर आएगा तो एट हटा करके उसको कोई कुछ कहना चाह रहा है। although I forbade, यद्यपि मैंने ये फॉरबेड कर दिया, यू हैव डन इट, ठीक है। आई शैल बी एबल टू गेट ऑल्दो आई हैव नो टिकट, ठीक है, यद्यपि उसके पास टिकट नहीं है। इवन इफ इट रेन आई शैल कम, ठीक है, इवन इफ मतलब भले ही बारिश हो लेकिन मैं आऊंगा। तो इस तरह के जो कंजक्शंस हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ सपोजिशन
या फिर एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन में काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लाज का टॉपिक जो आज के नोट्स का था यहाँ तक की फिनिश किया। इसमें अगर किसी भी क्लाज में कोई डाउट है, किसी कंजक्शन में, किसी पॉइंट में, तो बता दीजिए।